आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा की। आपको बता दें कि उत्तराखंड जो पीसीएस परीक्षा है उसका मुख्य परीक्षा अब होने वाली है, पर उसको लेकर जो कई छात्र हैं जिन्होंने ये परीक्षा क्वालिफाई की है, जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, उनके मन में कई सवाल हैं और सवाल उनके वाजिब भी नजर आते हैं। ये परीक्षा जो होती है वो दो भाषाओं में की जाती है, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। आपको बता दें जो हिंदी में जिन्होंने ये परीक्षा चुनी है उनके लिए कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स रखे गए हैं जो हिंदी भाषा में अवेलेबल ही नहीं है। अब जो छात्र हैं उन्होंने भी लगातार गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वहां पर जो छात्र छात्राएं हैं वो जिस तरीके से तैयारी करते हैं, एक तो एक लंबे इंतजार के बाद भर्तियों का आना और उसके बाद जब यहां पर 60% जो सिलेबस है उसे चेंज कर दिया जाता है और उसके लिए मात्र 2 महीने का वक्त दे दिया जाता है। आपको बताते नहीं, ये कहानी शुरू होती है जब पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम होता है मार्च में ही जो पीसीएस जो पूरी सिलेबस है उसे चेंज कर दिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर में अप्लाई किया है वो अब मार्च से ही इसकी तैयारी करें। होता यह है कि जो तैयारी प्रीलिम्स की कर रहे होते हैं, अमूमन जो छात्र हैं वो पूरी तैयारी करना मुमकिन नहीं हो पाता है उस वक्त में जब भर्तियों में जब सिलेबस में चेंज हुआ है। वहीं फिर जब अगस्त सितंबर में इसका रिजल्ट आता है और मुख्य परीक्षा का जो पूरी चीजें निकल कर आती है तो उसके लिए मात्र 2 महीने दे दिए जाते हैं। अब जो सेलेक्ट होकर प्रीलिम्स से मुख्य परीक्षा में गए हैं उनका कहना है कि उनके साथ छल हो रहा है, उनके साथ कहीं ना कहीं जाती हो रही है। इसको लेकर कई जो छात्र हैं उन्होंने हमें संदेश भी भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी ये पीड़ा है, हमारी ये मांग है कि इस परीक्षा को हमें इसके लिए समय दिया जाए। इसके लिए जो 2 महीने बाद परीक्षा होने वाली है उसका समय को 2 से 4 महीने और बढ़ाया जाए, क्योंकि देखा गया है जब सिलेबस चेंज किया जाता है तो उसकी तैयारी के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है, पर यहां पर ये चीजें नहीं हुई है, ऐसा कहना छात्रों का भी है। उनका कहना है कि एक तो जो हिंदी जिन्होंने चुनी है उसमें जो टॉपिक्स है वो गायब है, वो उसकी तैयारी कैसे करेंगे। साथ ही जो बदलाव किए गए हैं अगस्त के बाद इतने मात्र 2 महीने में कैसे ये बदलाव के साथ वो सिलेबस जो है पूरा कर पाएंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या आयोग इस पर कोई बदलाव करेगा, क्योंकि यूपीएससी होता है अगर कोई बदलाव करता है तो वो अपने जो अभ्यर्थी हैं, अपने जो छात्र हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उसको 6 महीने का समय इस पर देता है। इसका भी हवाला छात्र छात्राओं ने दिया है। अब सवाल यहां पर वही है कि आखिर इस पर क्या होगा। इसको लेकर जो प्रदेश के कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। आप पहले ये सुनिएगा। आज का हमारा यह संदेश उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके सूचना के लोग हमारे इस संदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि यह संदेश मुख्यमंत्री जी तक पहुंचना इसलिए आवश्यक है कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर आखिरकार उन्हीं का निर्णय होना है। और मसला यह है कि उत्तराखंड में पीसीएस मेंस की परीक्षाएं अगले 10-15 दिन के बाद शुरू होंगी और 2 महीने तक चलेंगी। विभिन्न स्थानों से, कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों से, उत्तरकाशी से, पौड़ी से, चमोली से कई छात्रों ने मुझे अवगत कराया है कि 28 अगस्त को प्री का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसके बाद मेंस की परीक्षा की बात आती है, जो कि अब अगले 2 महीने में होना है। छात्रों का जो इस परीक्षा को देने वाले हैं उन परीक्षार्थियों का यह कहना है कि एक तो सिलेबस में चेंज कर दिया गया, सिलेबस इसी समय सिलेबस चेंज किया गया। हिंदी और अंग्रेजी के जो का सिलेबस है वो काफी मिसमैच्ड है और उसके बाद तैयारी के लिए 28 अगस्त से और अभी आप लगाइए कि 16 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं मेंस की, तो उन बच्चों को समय नहीं मिला इसकी तैयारी करने के लिए। ये जो बच्चे परीक्षा देना चाह रहे हैं ये उनके हित में तमाम बच्चों ने ये कहा कि सरकार इसको इस रूप में करे कि हमें कुछ तैयारी के लिए और समय दे, क्योंकि सिलेबस नया है। हिंदी और अंग्रेजी के पेपर्स में कुछ मिसमैच की बच्चे बात कर रहे हैं, तो परीक्षार्थियों के हित में समग्र रूप से निर्णय लेने के लिए, चूंकि मुख्यमंत्री जी का इस मसले पर संज्ञान लेना आवश्यक है,
इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने इस फेसबुक संबोधन के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो तत्काल इस विषय का पर संज्ञान, इस मामले का संज्ञान लें और लोक सेवा आयोग में बात करें, अपने अधिकारियों से बात करें और जो परीक्षार्थी हैं उनके जो उनकी अपेक्षा है, उस अपेक्षा के अनुरूप उन्हें कुछ तैयारी के लिए समय मिल सके, सिलेबस को रीचेक किया जाए कि जो मिसमैच होने की बात बच्चे कर रहे हैं कि वो कहां तक उचित है और अगर गलत है तो उसको सही किया जाए। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं। तो आपने सुना कि किस तरीके से गणेश गुरजाल ने एक बात कही है कि जो छात्र छात्राएं हैं उनको लेकर सरकार उनकी आवाज सुने और इसमें बदलाव किया जाए। वहीं पर दूसरी ओर जो लगातार युवाओं के मुद्दों को लेकर आवाज उठाते हैं और जो राष्ट्रपति रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री प्रसाद सेमवाल, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं, वो भी आप सुनिएगा। उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से हमारा अनुरोध है कि उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए 2 महीने का समय अतिरिक्त दिया जाए। ये सभी अभ्यर्थियों की भी मांग है, क्योंकि 60% जो सिलेबस है वो बिल्कुल नया है, बदल दिया गया है। दूसरी ओर हिंदी के पाठ्यक्रम में और अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में बहुत अंतर है। अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में से 400 नंबर के सवाल, लगभग 27% सवाल हिंदी के पाठ्यक्रम में है ही नहीं। ये एक आपराधिक लापरवाही है और इसके लिए सीधे सीधे आयोग जिम्मेदार है। इसलिए मेरा सरकार से भी निवेदन है और आयोग से भी निवेदन है कि उत्तराखंड के हिंदी भाषी जो अभ्यर्थी हैं, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और 60% नए सिलेबस को इतने कम समय में तैयार करना उनके लिए बिल्कुल लगभग असंभव है। अभी ARO की परीक्षा हुई है और अब पीसीएस मेंस की परीक्षाएं होने वाली हैं और इनके बीच में मात्र 20 दिन का अंतर है। तो इसलिए ये समय तैयारी करने के लिए बिल्कुल अपूर्ण है। इसलिए 60% नए सिलेबस को देखते हुए और पाठ्यक्रम, अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में और हिंदी के पाठ्यक्रम में लगभग 400 नंबरों के अंतर को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया संवेदनशीलता से इस मुद्दे को लीजिए और 2 महीने का अतिरिक्त समय इन अभ्यर्थियों को दीजिए। अगर ये समय नहीं बढ़ाया गया और हमारे उत्तराखंड के अभ्यर्थी इससे वंचित रहे तो इसके बड़े दूरगामी दुष्परिणाम होंगे और हमारा सरकार को भी और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भी चेतावनी है कि यदि ये समय नहीं बढ़ाया गया तो फिर हम लोग आयोग के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, आयोग के खिलाफ घेराव करेंगे, उत्तराखंड सरकार का भी घेराव करेंगे और इसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की होगी। ये जो सिलेबस है अंग्रेजी पाठ्यक्रम का, जो हिंदी में लगभग 400 नंबरों का जो सिलेबस है, जो 27% सिलेबस है, हिंदी भाषी पाठ्यक्रम के लिए ये बिल्कुल छोड़ दिया जाना ये आपराधिक है और इसके लिए सीधे सीधे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिम्मेदार है। और अगर बिना समय बढ़ाए हुए ये परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होते हैं, उसके बाद विभिन्न क्षेत्रीय दल, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, हम लोग जो एक्शन लेंगे उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की होगी, उत्तराखंड सरकार की होगी और शासन प्रशासन की होगी। इसलिए हमारा फिर से अनुरोध है कि कृपया, आपने ये लापरवाही की है। एक तो 60% सिलेबस नया कर दिया, दूसरा आप इसमें समय भी नहीं बढ़ा रहे हैं, तीसरा आपने हिंदी के पाठ्यक्रम में से 400 नंबर का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग कर दिया है कि मतलब अगर हिंदी भाषी जो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी पाठ्यक्रम की, वो अंग्रेजी पाठ्यक्रम क्यों पढ़ेंगे? और अगर वो अंग्रेजी पाठ्यक्रम नहीं पढ़ेंगे तो आपने जो सिलेबस दिया है 400 नंबर का जो सिलेबस है वो हिंदी पाठ्यक्रम में है ही नहीं। तो इससे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं, हिंदी भाषी अभ्यर्थी, वो पीसीएस परीक्षा से सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। ये आपराधिक षड्यंत्र है और इस तरीके के आपराधिक षड्यंत्रों के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए फिर माकूल कार्रवाई की जाएगी और इसकी जो जिम्मेदारी है वो शासन प्रशासन की होगी। इसलिए निवेदन है कि समय रहते एडमिट कार्ड जारी होने से पहले आप ये समय बढ़ाइए, नहीं तो फिर हम लोग आयोग की तरफ कूच करने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ राष्ट्रवादी जो राष्ट्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री प्रसाद सेमवाल जी ने कहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि दोनों ही दल जो है वो ये बात कह रहे हैं कि युवाओं के साथ छल हो रहा है और जो छात्र छात्राएं हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं
कि इस जो भर्ती को लेकर, इस जो मुख्य परीक्षा को लेकर जो समय दिया गया है, जो समय काल दिया गया है और जो टॉपिक्स गायब है और जो इस तरीके से उनके साथ जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर इसे डिले किया जाए और उनके लिए इसे समय दिया जाए। अब देखना होगा कि क्या आयोग इस पर कोई संज्ञान लेता है, क्या आयोग इस पर कोई बदलाव करता है। हम भी इस पर आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।